इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स जिसे याद कर आप इंग्लिश स्पीकिंग में डेली बोलचाल में इन सभी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सच, सच मीन्स ऐसा, ओवर हियर वहां या वहां पर, व्हाट जो, इफ यदि, देन तब। इन सभी शब्दों का प्रयोग बेहतर तरीके से इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। सच, सच का मतलब है ऐसा। ऐसा के लिए कुछ रूल हैं। रूल ये हैं कि सच के बाद अगर आप कोई नाउन प्रयोग करते हैं तो नाउन या तो आप प्लुरल लिख सकते हैं या तो आप सिंगुलर लिख सकते हैं। मतलब सिंगुलर और प्लुरल दोनों लिख सकते हैं। अगर आप सिंगुलर लिखेंगे तो उससे पहले आर्टिकल प्रयोग कर लेंगे, एन प्रयोग कर लेंगे, द प्रयोग कर लेंगे। और अगर प्लुरल रहेगा तो आर्टिकल का कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, रवि ऐसा कहानी नहीं सुना है, तो ऐसा के लिए सच आएगा। तो रवि हैज नॉट हर्ड, रवि नहीं सुना है सच अ स्टोरी, ऐसा कहानी। तो स्टोरी सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए आर्टिकल ए आ गया है। मैं ऐसा घटना नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन सच एन एक्सीडेंट। यहाँ पर देखिए एक्सीडेंट ये सिंगुलर है, इससे पहले आर्टिकल भी आया हुआ है। आप ऐसे बोल सकते हैं सच, सच स्टोरीज, ऐसे बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं सच कार्स, सच, सच पेन्स। तो प्लुरल लिख सकते हैं अगर आप आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। और इससे पहले तो आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा ही। तो सच यहां पर आप प्रयोग देख चुके हैं। ओवर हियर दैट मीन्स इधर, या आप बोल सकते हैं इधर या यहाँ पर, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। वो इधर रहता है, ही लिव्स ओवर हियर। ओवर हियर मतलब इधर बोल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो बोथ यू कैन यूज बट इट इज अप टू यू। हम लोग इधर रोज घूमने आते हैं, तो वी कम टू वॉक ओवर हियर डेली। तो ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं और ओवर हियर का प्रयोग आप सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे। व्हाट, व्हाट का मतलब ऐसे मल्टीपल इसके मीनिंग है, लेकिन व्हाट का मतलब जो समझेंगे कि इसका मतलब जो कब होता है। जो इसका तभी होगा जब दो सेंटेंस के बीच में व्हाट आएगा। जब दो सेंटेंस हो, शुरू में भी और लास्ट में ही, और मिडिल में व्हाट हो, तो इसका मतलब जो होगा। सेंटेंस में प्रयोग देखिए, मैं करता हूं जो वह कहता है। तो जो यहाँ पर सेंटेंस के मिडिल में है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी होगा। मैं करता हूं एक सेंटेंस है, एक क्लाउज है, तो आई डू, मैं करता हूं। व्हाट मतलब जो वो कहता है, ही सेज सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सुमन सीख रहा है जो उसने कहा, मतलब जो उसने कहा वो सीख रहा है। तो सुमन इज लर्निंग, सुमन सीख रहा है व्हाट ही सेड, जो उसने कहा। तो यहाँ पर जो व्हाट प्रयोग हुआ है ये किसी वस्तु के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और व्हाट का मतलब जो हो गया, और जो का इंग्लिश मीनिंग हु भी होता है, लेकिन हु का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति की बात होता है। यहाँ पर हमारा टॉपिक व्हाट है तो वस्तु की बात करेंगे। इफ, इफ का मतलब है यदि, या फिर आप चाहें तो बोल सकते हैं अगर। अब सेंटेंस ये कंडीशनल है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चलता है। यहाँ पर हम इफ का प्रयोग देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस पर वीडियो लेक्चर बन चुका है, आप उसे टाइप करेंगे। यूट्यूब पर आप टाइप कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस बाय एस के इंग्लिश क्रिएटर, तो आपको मिल जाएगा। यदि मेरे पास पैसे होता तो मैं बाजार गया होता। तो कैसे बोलेंगे, मेरे पास पैसे होता, ये पोजीशन की बात हो रहा है, पास्ट में है। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होता मैं बाजार गया होता या चला गया होता, आई वुड हैव गॉन टू मार्केट, ऐसे बन जाएगा। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पर आपको एक डाउट हुआ होगा
कि आई के साथ तो वॉज आता है, तो फिर यहाँ पर वर ये कैसे आ गया? तो गाइस ये सेंटेंस काल्पनिक है, ये सेंटेंस में इमेजिन किया जा रहा है। यहाँ पर इमेजिनरी सेंटेंस में आप आई के साथ वर प्रयोग करते हैं। देन का मतलब है तो या तब, दोनों बोल सकते हैं। रवि पढ़ रहा है तो मैं काम नहीं करूंगा, तो रवि इज रीडिंग, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर स्टडिंग भी कर सकते हैं, नो डाउट। स्टडिंग देन तो आई विल नॉट वर्क, मैं काम नहीं करूंगा। तुम पहले पैसे दो तो मैं उसे दूंगा, तुम पहले पैसे दो तो मैं उसे दूंगा। यू गिव मी मनी फर्स्ट, या फिर फर्स्ट यू गिव मी मनी, तुम पहले मुझे पैसे दो, देन तो आई विल गिव हिम, मैं उसे दूंगा। अंटिल का मतलब है जब तक। ये सभी शब्द आप रट ले से, याद कर ले से, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल फॉर डेली लाइफ। जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं जाने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब तक कंडीशन है, जब कंडीशन है यहाँ पर तो फिर आप अंटिल का प्रयोग करते हैं। और अंटिल का कहना है कि आप इसके साथ फ्यूचर टेंस प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गाइस आप प्रयोग तो सीख लेंगे, अगर ये रूल पता नहीं रहेगा सेंटेंस में आप मिस्टेक कर जाएंगे, गलत आप बोलेंगे, गलत आप लिखेंगे। तो रूल याद रखिए कि अंटिल के बाद आप फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं प्रेजेंट का टेंस प्रयोग कर सकते हैं, या पास्ट का टेंस प्रयोग कर सकते हैं। ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। देखिए जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, बेशक ये फ्यूचर में लिखा हुआ है लेकिन ये बनेगा प्रेजेंट में। फ्यूचर का प्रेजेंट में, पास्ट का रहेगा तो पास्ट में बनेगा। मैं जाने नहीं दूंगा, ये सेकेंड वाला सेंटेंस जैसा लिखा रहेगा वैसे लिख देना है, लेकिन फर्स्ट वाला जो जब तक के साथ आएगा इसमें रूल काम करता है। तो अंटिल यू गिव मी मनी, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। हिंदी इस तरह बोलना है, लेकिन अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। मैं जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो, इस तरीके से हो जाएगा। लेट यहाँ पर इसलिए हो रहा है, यहाँ पर ये परमिशन नहीं दूंगा तो मैं जाने के लिए। जब तक रवि काम नहीं करेगा मैं घर नहीं जाऊंगा, तो कैसे बोलते हैं? अंटिल रवि वर्क्स, जब तक रवि काम नहीं करेगा आई विल नॉट गो टू हाउस, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो अंटिल के बाद देखिए यहाँ पर रवि वर्क्स जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हिंदी में फ्यूचर इंडेफिनिट है लेकिन बनेगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिंस का मतलब है जब से, और सिंस का मतलब सिर्फ से भी होता है। ये कब होता है? जब आप प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो वहां पर टाइम से पहले इसका प्रयोग करता है, लेकिन यहाँ पर हम जब से का प्रयोग करते हैं। जैसे जब से राम गया है मैं सोया नहीं हूं। सिंस राम वेंट, अब यहाँ पर राम गया है, ये सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो यहाँ पर बोलेंगे सिंस राम हैज गॉन, जब से राम गया है। आई हैव नॉट स्लेप्ट, मैं सोया नहीं हूं, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। वो काम कर रहा है जब से मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है जब से, सिंस आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसे आप सेंटेंस सुनाते हैं। लाइक दैट, और इसका मतलब है वैसा। कैसे प्रयोग करते हैं? मुझे वैसा कार नहीं चाहिए, तो वैसा मतलब लाइक दैट। आप बोल सकते हैं आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ, लाइक दैट कार, वैसा कार। यहाँ पर लाइक दैट के बाद आप कोई नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रवि वैसा कपड़ा नहीं पहनता है, तो रवि डजंट वियर, रवि नहीं पहनता है लाइक दैट क्लॉथ, वैसा कपड़ा। तो इसे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट यू कैन पुट अ कमेंट। ओवर देयर मीन्स वहां पर, वहां पर ओवर देयर, या वहां ओवर देयर। इससे तुम लोग वहां पर क्या करते हो? व्हाट डू यू डू ओवर देयर, ऐसे बोल सकते हैं। ओवर देयर का प्रयोग आप सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। रोहन वहां पर अंग्रेजी सीखता है, तो रोहन लर्न्स इंग्लिश ओवर देयर। लाइक दिस यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस एज अ प्रैक्टिस। बट मीन्स लेकिन, लेकिन के लिए आप बट का प्रयोग करते हैं। इससे रवि सोता है लेकिन मैं काम करता हूं। कैसे होगा? रवि स्लीप्स बट आई वर्क, मतलब रवि दिन में सो जाता है लेकिन मैं दिन में काम करता हूँ। वे लोग खेल रहे हैं लेकिन मैं बाजार जा रहा हूँ। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं
बट लेकिन आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो बट का प्रयोग आप तब करेंगे जब पहला सेंटेंस के अपोजिट दूसरा सेंटेंस हो रहा हो। जैसे खेल रहा है तो वो बाजार जा रहा है, सो रहा है तो वो काम कर रहा है, मतलब अपोजिट काम हो तब बट का प्रयोग करते हैं। आफ्टर दैट मीन्स उसके बाद। अब देखिए एक वर्ड का प्रयोग आप तरह तरह से कर सकते हैं, जैसा कंडीशन होगा, जैसा सिचुएशन होगा, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस। जैसे कि आप बोल सकते हैं मैं नाश्ता करता हूँ उसके बाद स्कूल जाता हूँ। कैसे बोलेंगे? आई डू ब्रेकफास्ट आफ्टर दैट आई गो टू स्कूल। रवि घर आता है उसके बाद खेलने जाता है। रवि कम्स टू हाउस आफ्टर दैट ही गोज टू प्ले। अब आफ्टर दैट का प्रयोग किस रूप में हुआ है? ये प्रयोग हुआ है एज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। टिल देन, टिल देन का मतलब है तब तक। अब इसका प्रयोग आप देखिए सेंटेंस के बीच में प्रयोग होगा, एज अ कंजंक्शन प्रयोग होगा। जैसे मैं मैच खेलने जा रहा हूँ तब तक तुम बाजार जाओ। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। क्या खेलने जा रहा हूँ? मैच। तो आई एम गोइंग टू प्ले द मैच, मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। टिल देन तब तक यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाओ। रवि सो रहा है तब तक तुम अपना काम कर लो। कैसे बोलेंगे? रवि स्लीपिंग टिल देन यू डू योर वर्क। तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। आप सेंटेंस अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। सिंस व्हेन, सिंस का सिर्फ अकेला अलग मीनिंग, और सिंस व्हेन आ गया तो इसका अलग मीनिंग। जैसे कब से, लेकिन अगर मैं तोड़कर देखूं तो सिंस का मतलब से और व्हेन का मतलब कब, दोनों का मतलब तो वही है, कब से मिलकर। तो हम कब से इंतजार कर रहे हो? सिंस व्हेन आर यू वेटिंग? वे लोग कब से काम कर रहे हैं? सिंस व्हेन आर दे वर्किंग? इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सिंस व्हेन का प्रयोग अगर आप चाहें तो आप प्रेजेंट और पास्ट के फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप बना सकते हैं, तो बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर कोशिश किया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जो कि ये भी वैलिड है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब है किस लिए। इफ यू वांट टू नो रीजन, जैसे तुम वहां किस लिए जा रहे हो, तो मैं कारण जानना चाहता हूँ, तो फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर। यहाँ पर फॉर व्हाट का सेंटेंस के शुरू में आप प्रयोग कर सकते हैं। रमेश किस लिए उसे पीटता है, जैसे कि बार बार पीटता है तो बोलते हैं वो उसे क्यों पीटता है या किस लिए पीटता है, तो बोल सकते हैं फॉर व्हाट डज ही बीट हिम। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स। अगला है व्हाट टाइप, और इसका मतलब है कैसा या किस प्रकार का, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे उसका कार कैसा है या उसके पास जो कार है वो कैसा है, तो व्हाट टाइप ऑफ कार डज ही हैव। हिंदी में कुछ भी है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग देने के लिए, सेंटेंस को बोलने के लिए आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। तुम्हें कैसा कपड़ा पसंद है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ डू यू लाइक, तो इससे आप प्रयोग करते हैं। वेयर का मतलब है किधर, या फिर आप चाहें तो कहां भी बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने बोलचाल में ज्यादातर किधर बोलते हैं। तुम किधर जा रहे हो, बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग। वे लोग किधर रहते हैं, तो वेयर डू दे लिव, तो इससे आप प्रयोग करते हैं। इफ यू नो टेंस यू कैन लर्न एंड यू कैन अंडरस्टैंड इजिली बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन टेंस सेंटेंसेस। द सेम, द सेम का मतलब है वही। जैसे मैं वही कह रहा था, आई वॉज सेइंग द सेम। सुमन वही सोच रहा था, सुमन वॉज सेइंग, सुमन सोच रहा था तो सुमन वॉज थिंकिंग। सुमन सोच रहा था, द सेम वही, इस तरीके से तो आप प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आप प्रयोग समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि नाउ, नाउ का मतलब है अब। जैसे तुम अब कैसा, तुम अब पैसा क्या करोगे, तुम्हारा जो काम था वो तो हो ही गया, अब पैसा क्या करोगे, तो व्हाट विल यू डू मनी नाउ। रमेश अब कहाँ जाएगा, वेयर विल रमेश गो नाउ, तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई थिंक। वाइल, वाइल का मतलब है जबकि। जैसे मैं सो रहा हूं जबकि तुम लोग मोबाइल चला रहे हो। आई एम स्लीपिंग वाइल यू आर यूजिंग द मोबाइल, तो आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, जबकि मतलब कि काम का अपोजिट, पहले सेंटेंस का अपोजिट दूसरा सेंटेंस होगा, बिटवीन आप प्रयोग कर सकते हैं वाइल। जैसे सुरेश काम कर रहा है जबकि तुम खेल रहे हो,
तो सुरेश इज वर्किंग वाइल यू आर प्लेइंग। स्टिल, स्टिल का मतलब है अभी तक या अभी भी आप बोल सकते हैं, जैसे वो अभी तक पढ़ रहा है या वो अभी भी पढ़ रहा है। ही इज स्टिल रीडिंग, हम लोग अभी तक उसका इंतजार कर रहे हैं। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम। तो इससे आप सेंटेंस बनाते हैं। फ्रॉम मी, फ्रॉम मी का मतलब है मुझसे, मुझसे पैसे ले लो। टेक मनी फ्रॉम मी, उसने मुझसे किताब ले लिया। He took a book from me। तो from me का मतलब है मुझसे, और इसका प्रयोग तब करते हैं जब मुझसे कोई चीज अलग हो रहा हो, अलग हो रहा हो या दूर हो रहा हो, ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। एज, एज का मतलब है जैसा, जैसे कि जैसा आप कहोगे मैं करूंगा। एज मतलब जैसा। तो आई विल डू, मैं करूंगा एज जैसा यू से आप कहोगे। इस तरीके से सेंटेंस फ्यूचर का है हिंदी में, लेकिन आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि एज एक कंजंक्शन है और इसके बाद आप चाहें तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, या फिर आप चाहें तो स्पीकिंग में यू विल से भी आप कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा, आप बोलते हैं जैसे आपकी इच्छा, एज यू विश। आप डेली कन्वर्सेशन में भी आप इसका यूज करते हैं, एज यू विश, एज यू वांट, एज यू डिजायर, इस तरीके से। वेयर, वेयर का मतलब है जिधर या जहां। डेली बोलचाल में जिधर ज्यादा बोलते हैं, जैसे मैं जा रहा हूं जिधर रवि गया। आई एम गोइंग वेयर रवि वेंट। जिधर तुम रहते हो मैं काम करता हूं, मतलब जिधर तुम रहते हो उधर मैं काम करता हूं। तो वेयर यू लिव आई वर्क। समवेयर, इसका मतलब है कहीं, जैसे रवि सुबह कहीं गया। आई डोंट नो अबाउट बट आई नो रवि वेंट समवेयर इन द मॉर्निंग। तो इसका प्रयोग करते हैं। वे लोग कहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलेंगे दे मे बी स्लीपिंग समवेयर। आप सेंटेंस अगर पॉसिबिलिटी में कंटिन्यूअस बनाएंगे तो मे बी के साथ आप वी फोर प्रयोग कर लेंगे। तो जब तुम बाजार गया, तो व्हेन का मतलब तो कब होता है, लेकिन यहाँ पर जब है। जब प्रयोग तब होगा जब ये सेंटेंस में प्रयोग होगा एज अ कंजंक्शन, और व्हेन के तुरंत बाद सेंटेंस शुरू होगा, न कि कोई हेल्पिंग वर्ब। जैसे जब तुम बाजार गया, व्हेन यू वेंट टू मार्केट। यू वेंट टू मार्केट सेंटेंस है, इससे व्हेन के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है। सुरेश घर गया जब तुम बाजार गया था। When you went to market, जब तुम बाजार गया था। सुरेश went to house, सुरेश घर गया। Whenever मतलब है जब कभी। किससे बोलते हैं इसका प्रयोग? इसका भी प्रयोग एक कंजंक्शन के रूप में होता है। जब कभी मैं वहां गया वो सो रहा था। Whenever I went there, जब कभी मैं वहां गया, जब भी गया, he was sleeping, वो सो रहा था। मतलब वो he sleeps, आप बोल सकते हो वो ज्यादा सोता है। तो जब कभी रमेश उससे पैसे मांगा, उसने नहीं दिया। Whenever रमेश asked for money to him, he did not give या he didn't give। तो इसका प्रयोग करते हैं। Till when, और इसका मतलब है कब तक। तुम कब तक वहां रुकोगे। डेली बोलचाल में प्रयोग करते हैं, तुम कब तक वहां रुकोगे। तो बोल सकते हैं Till when will you stay there। हम लोग कब तक वहां काम करते रहेंगे। सेंटेंस देख ले इसे। Till when will we keep working there। तो keep working का मतलब है काम करते रहो। keep going जाते रहो। keep speaking बोलते रहो। कोई काम करते रहेंगे फ्यूचर में, तो will यहाँ पर लग चुका है। from now, from now का मतलब है अब से। अब से तुम उससे नहीं मिलोगे बिकॉज उसने तुम्हें चिट किया। तो कैसे बोलेंगे? from now will you not, अब से तुम उससे नहीं मिलोगे। अब मिलना के लिए आप तो अलग प्रयोग करेंगे। फ्रॉम नाउ, अब से। विल यू नॉट, विल यू नॉट, विल यू नॉट मीट हिम, ऐसे प्रयोग करेंगे। दिस इज माई मिस्टेक, सॉरी। फ्रॉम नाउ विल यू नॉट मीट हिम, अब से तुम उससे नहीं मिलोगे। अब से मैं रवि को पैसे नहीं दूंगा। फ्रॉम नाउ विल आई नॉट गिव रवि मनी। तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैनी थिंग्स।